हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन वेव्स। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था बीपीसीसी 101 का प्रैक्टिकल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बीपीसीसी 103 का प्रैक्टिकल। इसमें 2 प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल 1 इज भाटिया बैटरी टेस्ट, प्रैक्टिकल 2 इज 16 पीएफ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। सबसे पहली हेडिंग होगी एम टू विच सेज दैट to measure the level of intelligence of the participant using Bhatia battery performance test of intelligence। फर्स्ट सेंटर हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इंटेलिजेंस को डिफाइन करना है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी डेफिनेशंस दी थी, विच विद ईयर आपको डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सब टॉपिक्स हैं 1 factor theory, 2 factor theory, triakic theory of intelligence, theory of multiple intelligence, fluid intelligence, crystallized intelligence, pass model. Next heading will be your measuring intelligence. इसके सब टॉपिक्स हैं बिनार्ड साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट, लुइस टर्मन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड वेल्शर टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर टाइप्स ऑफ टेस्ट, जिसके सब टॉपिक्स हैं इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमको हाइपोथेसिस नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट लिखना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट में हाइपोथेसिस लिखना है या डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट लिखना है। हाइपोथेसिस उसी एक्सपेरिमेंट में लिखा जाता है जहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स नहीं डिफाइंड होते हैं, हम उसमें हाइपोथेसिस नहीं लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट आपको बुकलेट में मिल जाती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बुकलेट भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके वहाँ से लिख सकते हो। बट मैं आपको सब टॉपिक्स बता देती हूँ कि क्या क्या लिखना है। इसके सब टेस्ट हैं कोहर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, डिजिट स्पैन फॉरवर्ड, डिजिट स्पैन बैकवर्ड, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग इसी में ही रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी लिखना है, जो कि बुकलेट के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, आप उसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल रिक्वायर्ड, भाटिया बैटरी टेस्ट किट, स्टॉप वॉच, स्कोरिंग शीट, नॉर्म्स टेबल फॉर कन्वर्टिंग रॉ स्कोर्स, सब्जेक्ट प्रोफाइल विच इंक्लूड्स नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, क्वालिफिकेशंस। मिडिल हेडिंग विल बी योर प्रोसीजर्स, जिसमें पहला सब टॉपिक होता है प्रिकॉशंस, रैपो फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको बुकलेट में दिए जाते हैं, प्रिकॉशंस, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस। मिडिल हेडिंग विल बी योर स्कोरिंग। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कोहर्स ब्लॉक डिज़ाइन, जो कि 1 से 5 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 मार्क्स मिलते हैं अगर आप 1 मिनट के अंदर कर लेते हो और सक्सेस हो जाता है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो। 1 मार्क्स आपको मिलता है 1 या 2 मिनट्स के बीच में अगर और आप सक्सेस हो जाते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 0 मार्क्स कब मिलता है, जब आप फेल हो जाते हो और 2 से ज़्यादा आप टाइम लिमिट को एक्सीड कर लेते हो। कोर्स ब्लॉक इसका दूसरा पार्ट होता है कोर्स ब्लॉक का 6 से 10 कार्ड्स। 3 मार्क्स आप अगर 1 मिनट से पहले अगर आपने कर लिया तो आप 3 मार्क्स दोगे। 1 मिनट या 2 मिनट्स में किया तो आप 2 मार्क्स दोगे। मिनट्स में अगर किया तो 1 मार्क दोगे। अगर फेलियर हुआ, नहीं कर पाया वो टास्क, तो 0 दोगे। इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर्स जो आपका टोटल आना चाहिए वो आता है 25। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन पे। इंटरप्रिटेशन में आपको IQ का रेंज बताना है। वेरी सुपीरियर कौन सा होता है, सुपीरियर कौन सा होता है, हाई एवरेज कौन सा होता है, एवरेज कौन सा होता है, एंड सो ऑन। 1 में आपको रेंज ऑफ IQ बताने हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, रिजल्ट्स में आपको सबसेट्स और रॉ स्कोर्स बताना है। जैसे कि आप सबसेट्स में टेस्ट के नाम लिखे होंगे, जैसे कि कोर ब्लॉक डिज़ाइन, पासिंग अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग या इमीडिएट मेमोरी, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, और इसका टोटल निकाल लेंगे। रो स्कोर्स में क्या होगा, जब आप कैलकुलेट करोगे स्कोरिंग देके, जैसे 3, 2, 1, 0 जो भी आपके सब्जेक्ट का स्कोर होगा उसको आपको टोटल कर लेना है।
अब आते हैं हम कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको टेबल बनानी है कन्वर्टिंग रो स्कोर्स। टेबल 2 होगी हमारी कन्वर्टिंग रो स्कोर्स टू IQ। जो आपका रो स्कोर आएगा उसमें से आपको IQ निकालनी है। जैसे कि अगर आपका रो स्कोर आया 50, तो आप IQ देखोगे कि कहाँ कौन से रेंज में आपका वो IQ आ रहा है। जैसे मैंने 50 लिया है और मेरा IQ है 104। मतलब अब ये IQ कैसे निकालते हैं। IQ निकालते हैं, IQ को आपको 10 स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसमें टेबल यूज़ करते हैं हम। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप नीचे चेक कर सकते हो। रिजल्ट्स में आपको पूरा एक एक सब टॉप एक्सप्लेन करना है कि आपका पार्टिसिपेंट का क्या रो स्कोर आया है, क्या उसका 10 स्कोर आया है और आपने कन्वर्ट कैसे किया है। फिर आता है आपका हेडिंग डिस्कशन। पहला होता है एम, रिजल्ट। इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर की समरी लिखनी होती है, रेफरेंसेस लिखने हैं APA फॉर्मेट 7 के हिसाब से। वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे लिखते हैं। फिर आपको अपेंडिक्स लगाना है। अपेंडिक्स में आपको रिस्पॉन्स शीट्स लगानी है जो आप यूज़ करोगे। बात करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की 16 PF। सबसे पहले आप एम लिखोगे टू एसेस द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। सेंटर हेडिंग होगी आपकी इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करना है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी डेफिनेशंस दी थी ईयर के साथ, जैसे कि आप गोल्डन एल्पोर्ट को डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। सब टॉपिक्स हैं सोशो सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ट्रेड थ्योरी, असेसमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करना है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, टेबल बनानी है, द ट्रेड्स ऑफ 16 पर्सनैलिटी, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है इसका। ए क्या होता है, लेटर्स या फैक्टर्स इसमें होते हैं 16 फैक्टर्स, आपको पूरे एक्सप्लेन करने हैं कि हाई स्कोर होगा तो क्या होगा, लो स्कोर होगा तो क्या होगा, और उसके नेम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है कि कितने आइटम्स होते हैं, कितना टाइम लगता है, एज ग्रुप्स क्या होते हैं। इसी में ही वैलिडिटी एंड ट्रायबिलिटी आपको एक्सप्लेन करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड 16 PF लिंक होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, इंडिविजुअल रिकॉर्डेड फॉर्म होना चाहिए जो आप सब्जेक्ट से भरवाओगे, उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। पेशेंट प्रोफाइल which includes name, age, gender, education, qualifications. Next सेंटर हेडिंग इज़ प्रोसीजर, जिसमें आपको प्रिकॉशंस लिखने हैं, रैपो फॉर्मेशंस लिखना है। इंस्ट्रक्शंस आपको ऑनलाइन जो लिंक मैंने दी है उसके फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी। प्रिकॉशंस, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिखनी है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस लिखना है। अब इसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे, ये एक ऑनलाइन लिंक थी, तो स्कोरिंग जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही स्कोर कर लेगा। जब आपका सब्जेक्ट वो पूरा कंप्लीट कर लेगा तो आप उसको बोल देना कि स्क्रीनशॉट, रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दे, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपके पास रिज़ल्ट्स हैं। स्कोरिंग में आपको ये लिखना है कि ये ऑनलाइन टेस्ट था और पार्टिसिपेंट को बाद में बोला गया था कि ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिज़ल्ट। इसमें आपको ट्रेड्स, 10 स्कोर और इंटरप्रिटेशन की टेबल बनानी है। ट्रेड्स में आप लिखोगे जो 16 फैक्टर्स हैं, 10 स्कोर में वो लिखोगे जो आपको बार ग्राफ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे होंगे एंड में वो आपको लिखने हैं। इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, अगर 5 से कम है तो लो है, अगर 5 से ज़्यादा है तो हाई है। इंटरप्रिटेशन में आपको एक एक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। अगर उसका जो सब्जेक्ट का जो स्कोर्स है वो लो है तो वो किन किन एरियाज़ में कम है या क्या क्या वो लीड्स कर सकता है। ऐसे ही आपको फैक्टर B, फैक्टर C, फैक्टर D सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। डिस्कशन में आपको एम लिखना है, रिज़ल्ट लिखना है और रिव्यू ऑफ लिटरेचर की समरी लिखनी है। कंक्लूजन में आपको शुरू से एंड तक आपने क्या किया वो एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट में। देन कम्स रेफरेंसेस, को अपेंडिक्स लगाना है, उसमें आपको रिस्पॉन्स शीट्स, पूरा क्वेश्चनर की स्क्रीनशॉट्स लेके उसको पूरा लगाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको मेरी वीडियोस मिलती